So hello students, so we have done 4.1 exercise completely. Now we will start 4.2 exercise. In 4.1 we have deal with linear equation in two variable. Linear equation two variable solving by graphically. Okay. In 4.2 exercise we will deal in inequalities. What is so हम सबसे पढ़ते हैं क्या what is inequalities. देखो सबसे पहले इक्वेशंस क्या होता है. इक्वेशंस हमें होती है जब हमारे पास इक्वल टू का साइन लगता है, जैसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन. लेकिन इनइक्वालिटीज नाम से तुम्हें मालूम चल रहा हो क्या होता है. इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं होनी चाहिए. तो अगर हम इसको करते 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन 0, तो देखो अब तो ये वाले साइन जब लग गया तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी. यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस एंड दिस आर इक्वल, एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज लेस देन 0. ओके, ये LHS इज लेस देन 0 LHS, इसका क्या मतलब हुआ. तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटीज. ओके, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज. सो इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which signs, कौन कौन से साइन, ये वाला और ये वाला एंड दिस आर यूज्ड कॉल्ड इनइक्वालिटी. ओके, ये इसकी डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन. ओके, आफ्टर दैट ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं. तो वन वेरिएबल, दीज आर वन वेरिएबल एंड अदर इज टू वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स इसमें हमारे पास एक ही वजह से ax प्लस b इज इक्वल टू 0. सॉरी, इक्वलिटी की बात होगी ये, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, ax प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या, ax प्लस b इज ग्रेटर इक्वल टू 0. मतलब इसका क्या मतलब होता है, ax प्लस b इज लेस देन 0. ओके, ax प्लस b ग्रेटर देन 0, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0. मतलब क्या, 0 से लेस भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है. ओके, दिस कैन बी इक्वल एंड दिस कैन बी लेस. दिस इज ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0. ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0 का मीन्स इट मीन्स ax प्लस b LHS कैन बी ग्रेटर देन 0 और कैन बी इक्वल टू 0. मतलब 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है. ओके, ऐसे टू वेरिएबल मीन्स ax प्लस by is less than c, या फिर 0 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. हमें अब यहाँ पे 0 कर लेते हैं. ऐसे ही फिर ax प्लस by is less than equal to 0, या फिर ax प्लस by is greater than 0 and ax प्लस by is greater than equals to 0. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है. हम 4.2 में पढ़ेंगे सिर्फ ये टू वेरिएबल. सो वी विल स्टडी अबाउट लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल सॉल्विंग बाय ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करी थी बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे. ओके, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है. ओके, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, पहला क्वेश्चन फॉर 4.2, शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटीज. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज x इज लेस देन इक्वल टू 2. दिस इज इनइक्वालिटी, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2. दिस इज इनइक्वालिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कन्वर्टिंग, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे हम. आफ्टर कन्वर्टिंग
इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, क्या हो गया x इज इक्वल टू 2। इसको हटा के हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ग्राफिकली, ग्राफ बनाओ। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास है ग्राफ। ओके, स्केल वही लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 बहुत एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सब जगह x इज इक्वल टू। इसकी लाइन किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इसकी लाइन बनेगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। हर जगह पे क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 2 की लाइन है हमारे पास। ओके, अगर मान लो ये होता क्या, वाई वाला अगली क्लास अगली क्वेश्चन में है तो उसको देखेंगे कैसे करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास लाइन क्या बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। सो लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल बन गई। ओके, y एक्सिस के पैरेलल बन गई, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, पहले इसको इन लिखो फिर से कन्वर्ट करो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो 0 इज ग्रेटर देन क्या हुआ, 2 हुआ। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है क्या, 0 2 से बड़ा हो सकता है क्या, ये 0 2 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दिस नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। सो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0 does not satisfy the equation inequality. It means so solution is away from origin, मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या है 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सेटिस्फाई नहीं करता ना, 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 कैन बी ग्रेटर देन 2। इट मींस x इज इक्वल टू डज नॉट सेटिस्फाई द इसको सेटिस्फाई नहीं करता 0, x इज इक्वल टू 0। इट मींस सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, x सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम, अवे मतलब सॉल्यूशन 0 से मतलब दूर हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हमें इसका, इस तरफ इसके हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह हमें इसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। इस तरह इसको डार्क कर दोगे थोड़ा सा, ये दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। ओके, x इज ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ओके, अगर मान लो ऐसा आता क्या, 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या 0 इज 2 से लेस होता है कि इसको इक्वल टू मत लगाओ, सिर्फ यहाँ पे 0 लगाओ, 0 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे भी ये लगाना है, 0 इज लेस देन 2। तो क्या 0 2 से लेस होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, क्योंकि 0 इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कहाँ मिलते हैं, इस तरफ टुवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे मिलता है हमें सॉल्यूशन। ओके, सिंस बट वी गॉट दैट 0 इज ग्रेटर देन 2, इट मींस दिस डज नॉट सेटिस्फाई, सो solutions are away from origin. So this is the solution set. So dark shaded area is solution set. Solution set for x is greater than equals to 2. ये हमारे पास इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल है ये। क्या करना है सर, सबसे पहले एक बार इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 करो, उसके बाद जो भी लाइन बनती है लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद अगेन x इज, इसको इनइक्वालिटी में सॉल्व कर लो, इसको x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे ऐसा होता है x इज लेस देन 2 तो यहाँ पे लेस देन लगा लेते हैं हम। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2, दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो शेडेड एरिया, तो सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सॉल्यूशन का होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, एंड शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट होगा ये क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। ओके,
आफ्टर दैट इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, y इज सेकंड y is less than equal to minus 3, y is less than equal to minus 3. So first of all convert inequality in equation। पहले से क्या इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो y इज इक्वल टू माइनस 3 देखो कहां पे होगा, y इज इक्वल टू माइनस 3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3 यहां पे होगा। तो ये इसकी लाइन इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, तो क्या कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस 3। आफ्टर दैट अगेन आप क्या करोगे, कन्वर्ट इक्वलिटी में क्या करोगे, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या था साइन, लेस देन इक्वल टू, तो y इज लेस देन माइनस 3। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो भी वैल्यू उसकी जगह में क्या करना है, 0 पुट करना, y इज इक्वल टू 0। इट मींस 0 इज लेस देन माइनस 3 होता है क्या, क्या 0 माइनस 3 से लेस होता है क्या, 0 इज लेस देन माइनस 3 कह रहा है, 0 नॉट लेस देन माइनस 3। ओके, सो दिस डज नॉट satisfy inequality। So solution is away from origin। अगर सॉल्यूशन इसको satisfy, अगर ये ऐसे होता मान लो 0 is greater than minus 3 तो क्या होता है ये, so this satisfy the equation, satisfy करता है और solution कहाँ होते हैं, towards origin, from origin, toward away from origin। so shaded area, अब देखो away from origin का मतलब origin से दूर, इस तरीके से origin से दूर निकाल दो इसको, shaded area should be away from origin, इस तरीके से। मतलब इस ये एरो से क्या मतलब आगे तक जा रहा है इंफिनिटी तक, टिल इंफिनिटी, कहीं भी हो सकता है सॉल्यूशन। सो शेडेड पोर्शन इज सॉल्यूशन सेट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट थर्ड says that x minus 2y is less than 0। ओके, अब देखो इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे हम 2 टेबल्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक ही टेबल में ड्रॉ करनी है, मतलब x और y को लेट करके। तो सबसे पहले कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू किसके अंदर, इक्वेशन। कैसे कन्वर्ट करोगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ टेबल ड्रॉ करो, टेबल 4 इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, टेबल ड्रॉ कर लो। x और ये y, नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0, टेबल कैसे ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू 0 देन माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 ही आएगा। ओके, इफ y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या था, इफ x इज इक्वल टू 0, नाउ इफ y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 0 0 आ गया सब जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ और ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। सबसे पहले इफ x
x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं 2, x इज इक्वल टू पुट करो, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू देन 2 minus 2y is equal to 0. Okay, so minus 2y is equal to minus 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y is equal to 1, ये क्या आ गया, 1 आ गया. ओके, if x is equal to, sorry, y is equal to क्या पुट करेंगे हम, y is equal to हम पुट करेंगे, y is equal to हम पुट करेंगे 1 कर देते हैं, y is equal to 1 तो पहले तो आ गया हमारे पास, y is equal to 2, ठीक है, y is equal to हम करते हैं 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x minus 2 into 2 is equal to 0, then x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4, तो y is equal to क्या लिया हमने 2, तो x is equal to क्या आ गया, 4 आ गया. ओके, इसमें आप लाइन ड्रॉ करो, x is equal to 2, x is equal to 2 and y is equal to 1, तो यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा 2 and 1. फिर x is equal to 4, x is equal to 4 and y is equal to 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x is equal to 4 and y यहाँ पे आएगा. ओके, तो क्या आ गया 4 and 2. ड्रॉ द लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये देखो हमारे पास ओरिजिन से पास होगी, ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन, ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन. ओके, तो ये हम लाइन ड्रॉ कर ली, क्या थी इक्वेशन, x minus 2y is equal to 0, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली. ओके, नाउ पुट, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटीज इन इक्वलिटी, क्या हो जाएगा, x minus 2y is less than 0, now put x is equal to 0 and y is equal to 0, तो 0 minus 0 is less than 0, तो 0 is less than 0. जब ये वाली कंडीशन आ गई, अब हम क्या करेंगे, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेटिस्फाई, 0 इज नॉट लेस देन 0, 0 तो क्या होता है, इक्वल होता है, इसका मतलब दिस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरीके से यहां से भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज द सॉल्यूशन सेट. या फिर आप लोग इधर भी कर सकते हो इसको, इस तरीके से इधर भी एक तरफ कर सकते हो, तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन. Okay, so this does not satisfy, so solutions are away from origin and shaded portion is solution set. कहीं पे भी कर सकते हो, इधर भी एक तरफ कर दो आप, या तो इधर कर दो या इधर कर दो, दिस इज द सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वही. ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ, next is fourth question says that 2x plus 3y is less than equal to 6. ओके, ये है हमारे पास, इसमें फिर से 2 वेरिएबल में क्या बनाना है, टेबल बनाना पड़ेगा. तो कन्वर्टिंग, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कन्वर्टिंग इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x plus 3y is equal to 6. This is the equation. Then table for equation, table draw करनी है हमें, तो table for equation 2x plus 3y is equal to 6. This is the equation. Okay, now draw the table. X and y. Now इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 6. If
x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो कर दिया, देन 2 इंटू एक्स, तो y तो जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि y की वैल्यू जीरो कर दी ना हमने, तो ये तो पूरा जीरो, देन 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ गया 3। टेबल बन गई, ड्रॉ कर लो उसको ग्राफ के अंदर। वन टू थ्री, -1 -2 -3 -4 x डैश, ये y 1 2 3 4, ये x, ये y डैश, -1 -2 -3 -4 -5। देखो क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0 and 2, 0 and 2, आफ्टर दैट 3 0, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 and x इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा 3 0, दिस इज 3 and 0। ओके, सो join the line, ये हमारे पास लाइन आ गई। व्हाट इज द इक्वेशन, 2x plus 3y is equal to 0, 2x plus 3y is equal to 0। now convert inequalities, converting inequality इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, ये वाला साइन, 2x plus 3y is less than 6। ओके, नाउ पुट x is equal to 0 and y is equal to 0, हमेशा ये करना है, x is equal to 0, y is equal to 0, तो 0 plus 0 is less than 6, so 0 is less than 6 होता है क्या 0 is less than 6 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। so this satisfies the equation inequality, this satisfies, या फिर हम क्या कर सकते हैं, x is equal to 0 and y is equal to 0 satisfy inequality। अगर सेटिस्फाई कर दो इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ होगा, सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, कहां पे होंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ कर दो सॉल्यूशन, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ हमारे पास क्या मिलेंगे सॉल्यूशन, सबको एरो से शो करो। ओके, तो शेडेड एरिया is solution set। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, टेबल बनाओ, अगर 2 वेरिएबल है टेबल बनाना है, अगर सिर्फ 1 ही वेरिएबल है, अगर सिर्फ ऐसे x इज इक्वल टू 3 आ गया तो x इज इक्वल टू ऐसे बन जाएगा, और y इज इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब इधर बन जाएगा, तो -3 आ गया तो इधर बन जाएगा, प्लस आ गया तो ऊपर की तरफ बन जाएगा, बस यही करना है। उसके बाद ये टेबल बन गई, लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद कन्वर्टिंग फिर से इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, 2x plus 3y, जो भी साइन यहाँ पे था ये वाला साइन हटा करके यहाँ पे लगा दोगे। ओके, सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब तो इस ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, देन शेडेड इक्वेशन इज द सॉल्यूशन सेट। ओके, after that we will start with question number 2। question number 2 भी हमें वैसे करना सॉल्व करने बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हमारे पास देखो ये वाला साइन कुछ आता है इस तरीके का x के अंदर, ये इसे हम कहते हैं मॉड, इसे हम क्या कहते हैं मॉड, इस वाले साइन को क्या कहेंगे हम, मॉड। क्या कहेंगे, मॉड। मोड क्या होता है, मोड ये हमें ये काम करता है कि जो कैसा भी हो, चाहे वो प्लस हो या नेगेटिव हो, इट मेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मेक पॉजिटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, अगर हम ऐसा मान लो कि ये x लिखा हो, तो ये तो पहले से पॉजिटिव x ही आ गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा हो -x,
उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, एफ ही पढ़ेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर मान लो कुछ भी लिखा हो 2 मॉड, इसका क्या मतलब हो सकता है, या तो ये मतलब पॉजिटिव है या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि -2 नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 बार लेकर इसको सॉल्व करेंगे, 2 लाइन्स हमारे पास बनेगी। ओके, या तो एक बार पॉजिटिव लेकर के और एक बार नेगेटिव लेकर के। ध्यान से समझो, इस मोड के अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव बना देता है उसको। मोड क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो मोड के अंदर मान लो, अगर मान लो लिखा हो 3, तो तब तो क्या 3 रहेगा, लेकिन मान लो लिखा हो -3, तब भी क्या लिखेगा ये, इसको 3 ही पढ़ेंगे। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो x लिखा हो तो ये x पढ़ेंगे, -x लिखा हो तब भी क्या पढ़ेंगे, हम इसको x ही पढ़ेंगे। ओके, इसलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करते हैं इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, mod x इज लेस देन 3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे mod के अंदर x है, इसका मतलब mod कैन बी पॉजिटिव और mod कैन बी नेगेटिव। mod कैन बी पॉजिटिव और mod कैन बी नेगेटिव। सॉरी, mod क्या, x कैन बी पॉजिटिव और x कैन बी नेगेटिव। नाउ हम 2 केस बनेंगे। केस 1 इफ x इज पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो कन्वर्टिंग, अब पहले जैसे इक्वेशन बनी है कि नहीं बन गई, कन्वर्टिंग इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कन्वर्टिंग इन x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू 3 इसको ग्राफ में पुट कर लो। ग्राफ बनाओ इस तरह को, x और ये x डैश, दिस इज y डैश एंड ये y, दिस इज 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। तो क्या आ रहा है, देखो x इज इक्वल टू 3, तो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आगे कहीं पे x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। अब इसको फिर से क्या करोगे, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट इन इक्वलिटी, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस देन 3 होता है क्या, 0 बिल्कुल लेस देन 3 होता है। तो कहां पे आएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इस तरफ आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। सो सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, सॉल्यूशन कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ये हो गया फर्स्ट केस। अब हम करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, जैसे मैंने क्या बताया था, मोड के अंदर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव बोथ। सो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब हम क्या लेंगे, x इज नेगेटिव। केस सेकंड, x इज नेगेटिव, x क्या है, नेगेटिव। सो नेगेटिव सॉल्व कर लो, -x इज लेस देन इक्वल टू 3। सो कन्वर्ट इन इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, -x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो x इज इक्वल -3, तो लाइन कैसे आएगी, यहां पे आएगी, x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3। ओके, अब इसको फिर से इनइक्वालिटी में कन्वर्ट इन इनइक्वालिटी, तो क्या हो जाएगा, -x इज लेस देन 3, -x लेस देन 3, तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो माइनस उधर जाएगा तो x इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -3। क्यों, देखो ध्यान से,
मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास शायद थर्ड या फोर्थ चैप्टर में, किसमें आया था कि जब मैंने बताया था क्या, जब भी साइन उधर जाएगा नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, इसको साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जा रहा है तो x क्या हो जाएगा, इस साइन से कन्वर्ट होके इस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। तो 0 इज ग्रेटर देन -3 होता है क्या, 0, यस 0 इज ग्रेटर देन -3। सो इट सेटिस्फाइड, x इज इक्वल टू 0 satisfied inequality, so solution towards origin, solution towards origin, कहोगे origin की तरफ, इस तरफ आएंगे solution origin की तरफ। ओके, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, so shaded portion is solution set। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार क्या लेना है केस को, एक बार क्या लेना पॉजिटिव लेना है और एक बार क्या लेना है नेगेटिव लेकर सॉल्व करना। करने का तरीका वही रहेगा, बस ये रहेगा क्या, ये -x जब इसके साइन का उधर जाएगा तब साइन चेंज हो जाता है, किसमें हो जाता है माइनस के प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का तो हो जाएगा, उधर जाएगा तो, लेकिन ये साइन भी क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाता है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8। बिल्कुल सिंपल है, इस x और y को उधर लेके आओ तो 3x माइनस x माइनस 2y माइनस y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y x और तो 3x माइनस x 2x माइनस 2y माइनस y माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया एक्चुअली में। इसको तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनाओगे, टेबल 4 इक्वेशन 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8। ओके, सो 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, सो टेबल ड्रॉ कर लो। x और ये इक्वेशन इज 2x माइनस 8y इज इक्वल टू, इक्वेशन में कन्वर्ट करो पहले, इक्वल टू, कन्वर्टिंग इन इक्वेशन, कन्वर्ट इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, भूल गए थे हम पहले। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन बन गई। नाउ टेबल फॉर दिस इक्वेशन, टेबल क्या बन जाएगी, टेबल इस तरह से टेबल ड्रॉ करोगे x and y। okay, after that equation is 2x minus 3y is equal to minus 8। then if x is equal to 0, x is equal to 0 तो ये तो क्या होगा 0 minus 3y is equal to minus 8। तो y is equal to minus 8 upon minus 3, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया 8 upon 3। डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देख लो, 3 2 जा 6, क्या आ गया 2, फिर से क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 आ गया, फिर 2 0, 3 6 जा 18.6, 18, फिर से 2.6 मान दो, क्या आ जाएगा 2.6। ओके, अगेन इफ y इज इक्वल टू 0, y को यहाँ पे हमने x निकाला 0 तो y क्या आ गया 2.6। उसके बाद y इज इक्वल टू 0, देन 2x minus 3y is equal to minus 8। ओके, 2x minus 3y is equal to minus 8। तो y is equal to हमने क्या किया 0, तो ये 0 हो गया, तो 2x is equal to minus 8, x is equal to minus 8 upon 2 is equal to x is equal to minus 4 and minus 4। ओके, ये हमारे पास टेबल तैयार हो गई। ड्रॉ द लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर। ये तो हमारे पास है क्या y, ये y डैश, ये x और ये x डैश।
-1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5. Okay, x is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to 2.6. 0 and 2.6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, सॉरी y is equal to 2.6 तो यहाँ आएगा, तो क्या आ गया 0 and 2.6, 0 and 2.6 यहाँ पे. After that y is equal to 0, y is equal to x is equal to -4, ये x is equal to -4, तो -4 and 0. तो जॉइन लाइन, लाइन को जॉइन कर दो, सॉरी दोनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, लाइंस को नहीं, जॉइन द पॉइंट्स. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी कौन सी लाइन की, 2x - 3y is equal to -8. Okay, now again convert in inequality, convert in inequality, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो तो x is equal to, पहले तो क्या था 3x नहीं, ये 2x - 3y, 3x 2x - 3y is equal to less than -8, ये था हमारे पास. ओके, नाउ पुट x is equal to 0 and y is equal to 0, तो 0 - 0 is less than -8, तो 0 is less than -8 होता है क्या, 0 क्या -8 से लेस होता है क्या, नहीं होता, 0 is greater than -2, so x is equal to 0 and y is equal to 0, not satisfied inequality, so solutions are away from origin, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन कहां पे आएगा, इस तरफ जाएगा, ओरिजिन से दूर. यस, ओके, इस तरीके, दिस इज शेडेड पोर्शन इज सॉल्यूशन सेट, शेडेड पोर्शन इज सॉल्यूशन सेट. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड में भी क्या है हमारे पास, मॉड है. ओके, तो नेक्स्ट इज थर्ड लास्ट, x - y मॉड ऑफ x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो इसमें देखो हमारे पास मॉड है, तो मैंने क्या बताया, तो मॉड के अंदर कुछ भी हो चाहे ये चाहे हमारे पास x हो चाहे x - y हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. इसमें टू केस बनते हैं. सो केस फर्स्ट, x - 1 इज पॉजिटिव, सबसे पहले हम क्या लेंगे, x - 1 को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे. सो x - y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव ले लिया हमने, इसको पॉजिटिव ले लिया, तो कन्वर्ट इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू 1. नाउ टेबल ड्रॉ ड्रॉ करोगे वैसे ही, ये x और ये y, तो x - y is equal to 1. if x is equal to 0, तो y is equal to क्या आ जाएगा, y is equal to -1. क्यों, क्योंकि ये तो 0 है, तो -1 is equal to 1 होगा, तो y is equal to -1. if y is equal to 0, then x - 0 is equal to 1, तो x is equal to क्या आ गया, 1 आ गया. ये क्या आ गया, 1. ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई. ओके, सो ड्रॉ कर लो इस लाइन को, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 यहां पे.
तो क्या आ गया 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। आगे 1 एंड 0, ये तो x1 और y0, ये y0 और x1 यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 0। जॉइन दिस 2 पॉइंट्स। ये कौन सी इक्वेशन है, x माइनस y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस y इज ग्रेटर देन 1, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1 होता है क्या, क्या 0 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या जाएगा सॉल्यूशन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन से दूर जाएगा। ओके, ये तो हो गया इस लाइन के लिए। अब हम क्या लेंगे, x माइनस वाई इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। केस 2, x माइनस वाई इज नेगेटिव। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव, इसका मतलब माइनस x माइनस वाई, पूरे जो टर्म है हमारे पास उसको हम नेगेटिव करेंगे। x माइनस वाई इज नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी। सो कन्वर्ट इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन फाइनल। नाउ टेबल, ड्रॉ द टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये x और ये y। सो इफ x इज इक्वल टू 0, x को 0 कर दिया तो y इज इक्वल टू क्या आया, 1। ओके, इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। कैसे आएगा देखो, माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इस तरीके से आएगा, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लो, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ये रहा क्या, 0 और 1, 0 एंड 1। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। ये रहा, तो क्या, माइनस 1 एंड 0। जॉइन दिस 2 पॉइंट्स, ये जॉइन कर दिया हमने। इस तरीके से आएगा हमारे पास, बिल्कुल पैरेलल लाइंस आएगी दूसरे के लिए, इस तरीके से। ओके, पैरेलल लाइंस आएगी हमारे पास। तो क्या कौन सी इक्वेशन है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे। ओके, नाउ अब सॉल्यूशन सेट देखने हैं इसके। कन्वर्ट इन इक्वलिटी, कन्वर्ट इन इनइक्वलिटी, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, सो देखो, ना पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0, तो माइनस को बाहर मारने कोई मतलब ही नहीं है, इज ग्रेटर देन 1, तो 0 इज ग्रेटर देन 1 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। 0 इज लेस देन 1, तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो सॉल्यूशन सेट्स आर अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेटिस्फाई नहीं करता ना, ये 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, सो solutions are away from origin, solutions are away from origin। so क्या लिखोगे यहाँ पे, solutions are away from origin, away from origin and shaded portion is solution set, सॉल्यूशन सेट। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज वाले को 4.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं।
ओके, आप लोग इसे क्वेश्चन को अच्छे तरह समझोगे, सॉल्व करोगे। वीडियोस को अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखो, फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे बताओ, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे, तो मुझे उसको मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ओके, वैसा सिंपल है बिल्कुल, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आप लोग इसे क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो बिना देखे। ओके, सो गुड लक।